हालेलुया, हालेलुया। मैं आप सबको अपनी ओर से और जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री की ओर से सबको जय मसीह बुलाता हूँ और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो परमेश्वर ने हमें आज तक संभाल के रखा है और आज का ये नया दिन दिया है। तो जिस तरह हम परमेश्वर के वचन से पहले सीख रहे हैं और प्रभु के वचन के साथ जुड़े हैं, तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज फिर हमें ये मौका दिया कि हम प्रभु के वचन से कुछ फिर सीखें और प्रभु के आत्मिक भोजन को लें। हालेलुया। तो आज फिर हम प्रभु के वचन से सीखेंगे। आज हम पढ़ेंगे इब्रानियों की जो पत्री है, तो वहाँ पर जो 10 अध्याय का हम 19 से लेकर पढ़ेंगे। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका 19 आयत में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के समीप जाएं। तो प्रभु का वचन हमें सिखाता है, ये यहाँ लिखा हुआ है कि प्रभु यहोवा के पास किस रीति से जाएं, प्रभु के पास, प्रभु के समीप किस तरह जाएं। आज हम संसार में हैं, प्रभु के वचनों को फॉलो कर रहे हैं, प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। एक नया विश्वासी है और एक पुराना विश्वासी है। दोनों प्रभु के समीप जाना प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जो भी प्रभु के पास आना चाहता है तो वो प्रभु के नज़दीक आए, प्रभु के पास आए और प्रभु के वचनों को माने। तो प्रभु के वचन से सीखेंगे कि हमें प्रभु के पास किस रीति से जाना है, क्योंकि हमने क्या किया है, हम जो पहले थे हम इस संसार में थे और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें वो जीवन और सत्य का और पवित्र मार्ग मिला है, उसके ऊपर चलने का मार्ग मिला है। दो बातें हैं कि प्रभु के पास आने के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा एक तो हमें जीवन मिला है, दूसरा उसका वो मार्ग मिला है, वो पवित्र मार्ग मिला है कि हम उसके ऊपर चल सकें। हालेलुया। और ऐसा जो स्थान हमें परमेश्वर ने दिया है कि यीशु मसीह शरीर में होकर संसार में आया और उसने वो प्रतिज्ञा को पूरा किया जो परमेश्वर यीशु मसीह ने संसार में आने के द्वारा किया। अपने लहू को बहा के हमें संसार के सारे पापों को, सारी बुराइयों से हमें शुद्ध किया और अपने पवित्र मार्ग का रास्ता दिखाया। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे 20 में पढ़ेंगे 10 अध्याय उसका 20 आयत। इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह जो है वो हमारा ऐसा महायाजक है। ऐसा नाम याजक कभी ना हुआ था, ना इसके बाद कभी होगा। वो ऐसा महायाजक है, इतना बड़ा प्रभु का वो दास है, प्रभु का वो बेटा है, प्रभु परमेश्वर के घर का अधिकारी है जो हमारे लिए संसार में आया। वो उस घर का अधिकारी है, स्वर्ग राज का, परमेश्वर के पवित्र भवन का अधिकारी है, जो आपका और हमारा वो एक दोस्त है। सोचो, एक बड़े घर का अगर एक आपका जो दोस्त बनता है तो आपको कितनी बड़ी अच्छी फीलिंग महसूस होती है। तो देखो, परमेश्वर के उस पवित्र भवन में से, उस स्वर्ग राज में से एक अधिकारी आया है धरती के ऊपर, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो आपका और मेरा वो दोस्त है। हालेलुया। हम उसके साथ बातचीत करते हैं और उसके साथ रहने के लिए प्रभु कहता है कि आप अपने मित्र की, अपने प्रभु यहोवा की बातों को मान के मेरे पास आओ, मेरे घर का अधिकारी हो। वो अपने साथ उस घर में लेके जाना चाहता है। आपका जो दोस्त है प्रभु यीशु मसीह, जो अपने आप को हमारे लिए एक दोस्त की तरह बना दिया है। हम संसारिक तौर से अगर उसको अपने पर्सनल जीवन में, अपनी लाइफ में उसको अपना एक दोस्त करके माने और उसको स्वीकार कर लें कि वो मेरा दोस्त है, वो मेरा सच्चा मित्र है, वो हमेशा मेरे साथ रहता है, तो प्रभु का वचन कहता है वो कहाँ से आया है? वो परमेश्वर के घर से, उसके वो एक परिवार का मेंबर है हमारे लिए। हालेलुया। जब यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना एक अधिकारी मान लेंगे, एक महायाजक मान लेंगे, अपना दोस्त मान लेंगे, अपना रिश्तेदार मान लेंगे, अपना मित्र मान लेंगे, तब प्रभु कहता है कि मैं आपको अपने साथ स्वर्ग राज में ले जाने के लिए आया हूँ। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह धरती में आपको दोस्त बना के स्वर्ग राज में लेके जाना चाहता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, उस परमेश्वर के पास किस तरीके से जाएं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है 22 में लिखा है, तो आओ
हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। हालेलुया। कहता है कि अपने मन के दोष को दूर करके इसको प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो दो। उसके लहू की जो महत्ता है, उसके लहू की जो पावर है, जो लहू हमारे लिए बहाया गया है, उस सामर्थ को, उस लहू को पहचानो, वो जो हमारे पापों के लिए बहाया गया है, और उस लहू के द्वारा अपने मन के सारे दोष को दूर करके उसको ग्रहण कर लो कि यीशु मसीह मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, मेरा प्रभु है, मेरा यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। अपनी देह को, ये देह ही है जो पापों का कारण है, इस देह को धो देना है नया जल के द्वारा, जल से बपतिस्मा लेके इस देह को एक नया जीवन देना है और आत्मिक जीवन को प्राप्त करने के लिए प्रभु के वचनों को मानना है। शरीर को, देह को हम प्रभु के वचनों के द्वारा उसकी आज्ञाओं को मान के इसको शुद्ध कर लेते हैं और उसकी आज्ञाओं को मान के उसके लहू के द्वारा छिड़काव लेकर और धोकर अपने देह को, मन के दोष को दूर करके शुद्ध कर लेते हैं। और प्रभु कहता है कि मैं आपको अपने घर में, परमेश्वर के घर में, स्वर्ग राज में ले जाने के लिए आया है। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए तो आया है कि आपको पापों से छुटकारा दे के प्रभु के वचनों के, उसके मार्ग के ऊपर चल के जीवन का मार्ग दे। हालेलुया। लिखा हुआ है 19 में, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हयाब हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस नए जीवन में और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश होने का हयाब मिल गया है। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने मन के दोष को शुद्ध करके परमेश्वर के पास आना चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ है कि व्यवस्था के अनुसार, जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार जो आज्ञा को नहीं मानता था, 2 या 3 गवाहों के द्वारा अगर एक मनुष्य पकड़ा जाता था कि वो व्यवस्था को नहीं मानता, वहाँ पर 2 या 3 गवाह उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाते थे तो उसको मार डाला जाता था, उसके ऊपर बिना दया के द्वारा मार डाला जाता था। 27 में आप पढ़ सकते हैं। और लिखा हुआ है, तो सोच लो कि वो दंड कितना भयानक होगा जब यीशु मसीह को मानकर जो पीछे हट जाता है और जो पाप करता है। प्रभु का वचन कहता है कि जो सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो उसके बाद पापों के लिए कोई दूसरा बलिदान बाकी नहीं है। जो जानबूझकर पाप करता है तो सोचो उसके लिए कितना भयानक दंड होगा, क्योंकि देखो 2 या 3 गवाहों के द्वारा उनको मार डाला जाता था। लिखा हुआ है कि तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेंगे जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वचन के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। आज जो परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करके उसके आत्मा का अपमान करते हैं, अपने आप को फिर से अपवित्र कर लेते हैं, फिर से पाप में चले जाते हैं, जानबूझकर पाप करते हैं, तो सोच लो कितना भयानक दंड होगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि कोई दूसरा बलिदान बाकी नहीं है, एक ही बलिदान था, प्रभु यीशु मसीह का लहू जो हमारे पापों के लिए बहाया गया है। और अपने मन को शुद्ध करके प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त करके उसकी पवित्रताई को प्राप्त करके अपने देह को शुद्ध करके यदि फिर हम पाप करते हैं तो दूसरा माफी नहीं है, उसके लिए कोई दूसरा बलिदान नहीं है। तो उसके लिए दंड की जो आज्ञा है वो आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी भयानक वो दंड होगा। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, 25 में लिखा हुआ है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखें त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करो। हालेलुया। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, एक दूसरे को समझाते रहो, एक दूसरे को गाइड करते रहो, एक दूसरे को उत्साहित करते रहो वचन के द्वारा, उसको विश्वास में मजबूत करते रहो और ज्यों-ज्यों उस
बुरे दिन को निकट आते देखो, उस समय ज़्यादा इकट्ठा होना शुरू कर दो, क्योंकि आज के समय ये बुरा दिन है, ये बुरा समय आ गया है, ये बुरे दिन आ चुके हैं। वो दिन आ चुका है कि जब परमेश्वर का पुत्र आएगा और धरती के ऊपर अपना न्याय करेगा। तो अभी क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा होना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के वचन को शेयर करना है और एक दूसरे को समझाते रहना है कि वो जानबूझकर पाप ना करे और प्रभु के आत्मा का अपमान ना करे, उसकी जो अनुग्रह है उसका अपमान ना करे, जो उसने प्रभु यीशु मसीह के लहू के छिड़काव के द्वारा अपने देह को शुद्ध करके और धो के प्राप्त किया था। हालेलुया। क्योंकि जिस दिन हम प्रभु को मान लेते हैं उस दिन हम नए हो जाते हैं, अपना मार्ग नया हो जाता है, अपनी दिशा नई हो जाती है। पवित्र स्थान में पवित्र प्रवेश होने का हमें यीशु मसीह मार्ग दे देता है। वो अपना मित्र बना लेता है, अपना दोस्त बना लेता है, अपने परिवार में हमें जोड़ने के लिए एक पारिवारिक मेंबर बना लेता है। वो कहता है कि मैं तुझे अपने पारिवारिक मेंबरों के साथ जो पवित्र स्थान में है, जो प्रभु यीशु मसीह में सो गए हैं, जो यीशु मसीह में है, उनके साथ आपको स्वर्ग राज में परमेश्वर के घर में लेके जाने के लिए आया हूँ। हालेलुया। यदि हम उसके वचनों को मानते हैं, अगर हम नहीं मानते, उसके उल्टा चलते हैं, बुरे काम करते हैं, तो उसके पाप जो होगा, उसका जो दंड होगा वो आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। जितने परमेश्वर के पाँवों से रोंदा है, हालेलुया, लिखा है कि सोच लो कि वह कितना और भी भारी दंड के योग्य होंगे, वो और कितने भारी दंड के योग्य होंगे जो परमेश्वर के उल्ट चलते हैं। हालेलुया। इसलिए क्योंकि वचन में लिखा है कि पहले हम कैसे थे, अपने जीवन में कैसे बुरे बुरे कामों में थे। अपने पुराने जीवन को देखो और नए जीवन को देखो कि हम अब ज्योति में हैं। पहले हम अंधकार में थे, बुरी चाल चलन में थे, आज हमारा चाल चलन सही है। आज हम परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, नए जीवन में चलते हैं और प्रभु की संगति में रहते हैं, प्रभु के लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। तो फिर हम पाप किस रीति से कर सकते हैं? इसलिए पाप से बचे रहें और प्रभु के अनुग्रह को, जो आपको और मुझे प्रभु ने जो अनुग्रह दिया है, उसका अपमान ना करें और उसकी पवित्रताई को अपने साथ बना के रखें, ताकि जब प्रभु आएगा तो हमें अपने घर में ले जाने के लिए वो कभी उसको सोचना ना पड़े, उसको हमें न्याय करने के लिए ज़्यादा समय ना लगे। वो सोचे कि ये पवित्र जन है, ये मेरे मार्ग में चला है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा मित्र है, इसको मैं अपने मार्ग में, अपने परमेश्वर के कार्य में लेके जाने के लिए इसको मैं लेके जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए हमें एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करते रहना चाहिए और प्रभु की आज्ञा को मानते रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया। धीरज धरो परमेश्वर के मार्ग में, ताकि जो परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा का फल है वो आपको और मुझको मिल सके। हालेलुया। प्रभु में धीरज से चलें, वो सब फल मिलेगा जो प्रभु ने वायदे किए हैं कि जो उसकी आज्ञा को मानता है, प्रभु उनको सब वस्तुएं देगा। हालेलुया। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन। हालेलुया। और आप इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और भी इस वचन के द्वारा आशीष